जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे नए वीडियो के अंदर। आज हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं वो इस साल की नेटफ्लिक्स की टॉप 3 सीरीज में से एक है। अगर आपको वैम्पायर, वेयरवुल्फ जैसी कैरेक्टर पसंद है तो आपके लिए ये सीरीज सबसे बेहतरीन है। तो हम आज आपको जिस सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है वेडनेसडे। पहले एपिसोड में हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग वेडनेसडे को घूर रहे होते हैं। वहां वेडनेसडे को अपना छोटा भाई पक्सली एक लॉकर में बंधा हुआ मिलता है और पक्सली वेडनेसडे को बताता है कि उसे कुछ लड़कों ने यहाँ पे बंद करके छोड़ दिया। अब पक्सली ने उन लड़कों का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन वेडनेसडे अपने साइकिक विजन की मदद से उन्हें देख लेती है। यहाँ हमें मालूम होता है वेडनेसडे को पिछले कुछ महीनों से ये विजन आते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। खैर इसके बाद स्कूल के स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ वो बुली लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं। वेडनेसडे अचानक ही पूल में पिराना छोड़ देती है जिससे ये लड़के डर कर भाग जाते हैं। उन बुली के लीडर को पिराना काट लेता है। अगले सीन में हमें एडम्स फैमिली को कार में देखते हैं जिसमें वेडनेसडे के अलावा उसके पेरेंट्स मोर्टिसिया और गोमेज थे और उसका छोटा भाई पक्सली भी था। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे आउटकास्ट कोर्स के लिए बनाया गया स्पेशल स्कूल द नेवरमोर एकेडमी छोड़ने जा रहे थे जो कि जेरिको नाम के टाउन में था। यहाँ आउटकास्ट उन लोगों को कहा गया है जो किसी तरह से सुपरनेचुरल एबिलिटी रखते हैं। उसके अपोजिट नॉर्मल पीपल को सीरीज में नॉर्मिस कहा गया है। वेडनेसडे बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मोर्टेजिया और गोमेज समझाते हैं कि स्कूल में पूल वाले घटना के बाद उस पर पुलिस केस दर्ज हो सकता था, इसलिए उसे स्कूल चेंज करना जरूरी है। वो वेडनेसडे को एनकरेज करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि नेवरमोर के स्टूडेंट और टीचर उसके अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि नेवरमोर एकेडमी के जंगल के बाहर बैठा होता है और वो वहाँ कैंपिंग के लिए आया होता है। अचानक उस लड़के को झाड़ियों में से गुर्राने की आवाज आती है और फिर अचानक कोई चीज उस पर हमला कर देती है। वेडनेसडे की फैमिली एकेडमी पहुंच जाती है। वहां प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को वेलकम करती है। वो उन्हें बताती है कि नेवरमोर साल के बीच में स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वेडनेसडे के ग्रेड्स अच्छे हैं और उसकी माँ यहाँ की सेलिब्रेटेड स्टूडेंट रह चुकी है, इसलिए उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ वेडनेसडे को उसके इश्यू के कारण एक थेरापिस्ट अलॉट किया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे को उसका रूम दिखाया जाता है। वहाँ उसके रूममेट एनिट से मिलती है। एनिट वेडनेसडे को स्कूल का टूर करवाती है और बताती है स्कूल में 4 तरह के आउटकास्ट स्पीशीज है। पहले है फैंग्स जिसे वैम्पायर भी कर सकते हैं, देन फर्स जो कि वेयरवुल्फ है, देन स्केल्स जो कि सायरन्स है, द स्टोनर्स जो कि गोर्गन्स है। यहाँ एनिट एक वेयरवुल्फ है। सायरन्स उसे कहते हैं जो कि ह्यूमंस जैसे दिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो मरमेड होते हैं। इनकी आंखें पानी की जैसे नीली होती है और ये अपनी आवाज से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गोर्गन्स जो कि मेडुसा की तरह इनके बालों की जगह सांप होते हैं और ये लोगों को स्टोन में बदल सकते हैं। अब एनिट बताती है कि स्केल्स की लीडर बियोंका है जो कि स्कूल के सोशल सर्कल में सबसे ऊपर है। एनिट वेडनेसडे के उसके पिछले स्कूल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है। वेडनेसडे इस बात को कंफर्म करती है, साथ ही उसे कोई अफसोस भी नहीं था इस बात का। वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे अलविदा कहने आते हैं और मोर्टिसिया जाते हुए उसे एक क्रिस्टल बॉल और एक नेकलेस गिफ्ट करती है। वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि वो बहुत जल्द ये स्कूल छोड़ के भाग जाएगी और उन लोगों को उसका पता कभी नहीं चलेगा। जाते हुए गोमेज और मोर्टिसिया उस पर नजर रखने के लिए एक ह्यूमन हैंड जैसे क्रिएचर को छोड़ देते जिसका नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ शहर के शेरिफ को उस टीनेज की लाश जंगल में मिलती है जिस पर किसी ने अटैक किया था। हमें मालूम चलता है कि ऐसे और भी कई मौतें पिछले दिनों से टाउन में हो रही है और पुलिस का शक नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट पे है, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे में वो मीडिया से बता देते हैं कि जंगल में जानवर अटैक कर रहे हैं तो टाउन के सभी लोग वहां ना जाए और सुरक्षित रहे। इधर वेडनेसडे स्कूल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है जहाँ एक स्वॉर्ड फाइट के दौरान वो बियोंका से दुश्मनी मोड़ लेती है। यहाँ वो रोवन के लिए बियोंका से लड़ती है, लेकिन बियोंका उसे हरा देती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि वेडनेसडे के ऊपर एक पत्थर टूटकर गिरने वाला होता है, लेकिन जेवियर उसे बचा लेता है। जेवियर बियोंका का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो रिवील करता है कि बचपन में वेडनेसडे ने एक फ्यूनरल के दौरान उसकी जान बचाई थी। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे थिंग को अपने ऊपर नजर रखते हुए पकड़ लेती है और वो उसे जिंदा छोड़ने के बदले अपना गुलाम बना देती है ताकि थिंग उसे स्कूल से भागने में मदद कर सके। अगले दिन प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को उसके थेरापिस्ट डॉक्टर किनबोर्ड के पास लेकर जाती है, लेकिन वेडनेसडे बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। वो बाहर एक ट्रक ड्राइवर से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उसे रूडली बात करता है।
हम समझ लेते हैं कि टाउन में सभी लोग नॉर्मीज है और वो आउटकास्ट को काफी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। एक विजन में वेडनेसडे इस ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत देख पाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो पास ही के एक कैफे में जाती है और वहाँ काम कर रहे एक लड़के से मिलती है। इस लड़के का नाम था टाइलर और टाइलर बताता है कि उस कॉफी मशीन खराब है और उसे वेट करना पड़ेगा। वेडनेसडे कॉफी मशीन को खुद ठीक कर लेती है और बदले में वो टाइलर को खुद के लिए टैक्सी बुलाने को कहती है ताकि वो स्टेशन जा सके। टाइलर वहाँ खुद ही वेडनेसडे को स्टेशन छोड़ने की बात करता है क्योंकि उसकी शिफ्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। अब वेडनेसडे यहाँ बैठकर वेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन तभी कैफे में टाउन के मेयर का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और उसे परेशान करता है। वेडनेसडे अकेले ही उनका सामना करती है और उनको बुरी तरह से हरा देती है। तभी टाउन में शेरिफ भी वहाँ पर आते हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वेडनेसडे अकेले ही उन लड़कों पे भारी पड़ती है। टाइलर उन्हें वेडनेसडे से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी वहाँ पर प्रिंसिपल वेडनेसडे को ढूंढते हुए आ जाती है। शेरिफ ये जानकर काफी हैरान होता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम्स की बेटी है और वो बताता है कि उसके फादर एक कातिल है। अगले सीन में हम वेडनेसडे को अपने डोम के बाहर चेलो बजाते हुए देखते हैं और स्कूल के स्टूडेंट और टीचर इस म्यूजिक को काफी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एनेड आती है और वेडनेसडे से पूछती है कि उसने ये चेलो बाहर कैसे निकाला, जिस पर वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। वेडनेसडे उसे बताती है कि थिंग कई सालों से उसकी फैमिली के साथ रह रहा है। यहाँ हम एनेड और वेडनेसडे के एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हुए देखते हैं। यहाँ एनेड वेडनेसडे को बताती है कि वो अब तक वुल्फ आउट नहीं कर पाती है। उसका मतलब है कि वो पूरी तरह से वुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिस वजह से उसे डर है कि कहीं वो अपनी कम्युनिटी से बाहर ना कर दी जाए। वापस आने पर वेडनेसडे एनेड के कंप्यूटर से टाइलर को कांटेक्ट करती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान वहाँ से भागने में मदद करने के लिए बोलती है। फेस्टिवल के दौरान किसी तरह प्रिंसिपल से नज़र बचाकर ये दोनों निकलने लगते, लेकिन तभी यहाँ कैफे वाले लड़के आ जाते हैं और टाइलर और वेडनेसडे को वहां से भागना पड़ता है। उसी दौरान वेडनेसडे रोवन को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है और उसे फिर से एक साइकिक विजन आता है, जिसे उसे पता चलता है कि रोवन मुसीबत में है। वेडनेसडे उसे बचाने उसके पीछे जाती है और वो रोवन को वहां से निकलने के लिए कहती है, लेकिन रोवन बताता है कि वो जानबूझकर वेडनेसडे को उसके पीछे पीछे वहां तक लाया है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। रोवन वेडनेसडे को अपने टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से एक पेड़ पर बांध देता है और उसे एक किताब से फटी हुई तस्वीर दिखाता है, जिसमें हम नेवरमोर एकेडमी के सामने वेडनेसडे को खड़ा हुआ देखते हैं। रोवन बताता है कि यह तस्वीर उसकी माँ की भविष्यवाणी है जो उन्होंने आज से 25 साल पहले की थी। उसकी माँ भी इस स्कूल की स्टूडेंट थी और उनका मानना था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी के अंत का कारण बनेगी। इसलिए रोवन उसे मारना चाहता था ताकि वो एकेडमी को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसी दौरान जंगल के बीच एक मॉन्स्टर क्रिएचर आ जाता है और रोवन पर हमला करके उसे मार डालता है और वेडनेसडे की जान बच जाती है। एंड सीन में हम वेडनेसडे को क्रिस्टल में अपने पेरेंट्स को बात करते देखते हैं, जहां वो एडमिट करती है कि वो अभी नेवरमोर एकेडमी में रहना पसंद करेगी। इसी के साथ वेडनेसडे सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। हम जल्दी आपके लिए दूसरा एपिसोड लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।